LHS की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो LHS में इसको तुम कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस में जब कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा 1/cos 8 थीटा -1 अपॉन 1/, ये cos 4 थीटा -1, ये आ जाएगा। अब एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ पे देखो 1 - cos 8 थीटा अपॉन में cos 8 थीटा एंड डिवाइड में रहेगा यहाँ पे ये 8 थीटा एंड डिवाइड में रहेगा 1 - cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे हम और अच्छे से तो ये आ जाएगा cos 8 थीटा इंटू ये cos 4 थीटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये cos 8 थीटा नीचे ये डिनोमिनेटर में एंड इनटू में है 1 - cos 4 थीटा। अब तुम ये बताओ 1 - cos 2 थीटा कितना होता है? 1 - cos 2 थीटा 2 sin square theta। 2 sin square थीटा। ठीक है, तो उसी का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे 1 - cos 8 थीटा कितना होगा? 2 sin square 4 theta। 2 sin square 4 थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये cos 4 थीटा और ये नीचे में cos 8 थीटा है एंड यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin square 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 गया। अब बस तुम इसको क्या करना, ये sin 4 थीटा को साइन स्क्वायर, इसके स्क्वायर को 2 में ये से करके लिखो तुम, sin 4 थीटा इंटू sin 4 थीटा एंड नीचे में है cos 4 थीटा। ठीक, नीचे में cos 8 थीटा है एंड यहाँ पे sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये देखो हमें चाहिए था tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, तो नीचे में cos 8 थीटा है, ऊपर में sin 8 थीटा हमें लाना होगा। ये बात आ रही है क्या समझ में? क्योंकि tan 8 थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो नीचे में तो कॉस है, ऊपर में बस हमें साइन लाना होगा एंड फिर उसके बाद tan 2 थीटा मतलब साइन अपॉन कॉस। ये देखो नीचे में साइन है, अब इसके नीचे कॉस लाना पड़ेगा, बस यही करना है। तो यहाँ पे देखो एक जो sin 4 थीटा था, तुम इसको sin 2a के रिजल्ट से लिख दो, 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा। एक sin 4 थीटा बचा हुआ है एंड एक cos 4 थीटा है एंड नीचे में देखो क्या है, क्या था ये, cos 8 थीटा cos 8 थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा है, क्योंकि उसका स्क्वायर sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। तो एक sin 2 थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 2 को इसके साथ दे दो तुम और इस cos को नीचे लेके आ जाओ, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो tan 2 थीटा तो हमें मिल गया। ऊपर में अब ये 2 इंटू sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा बचा हुआ है एंड नीचे में और एक cos 8 थीटा। अब ये बताओ 2 इंटू sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा को हम sin 8 थीटा लिख सकते हैं क्या? बस सर। बस sin 8 थीटा, यहाँ पे ये tan 2 थीटा बन गया, यहाँ पे ये cos 8 थीटा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan। तो ये tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलो लिखो इसको। सर प्रीवियस पेज लिखो ना। सर गवर्नमेंट ये साल पूरा गायब करने वाली है, मतलब वापस 11th। वापस 11th, ये किसने कह दिया? यस सर, डिस्कशन चल रहा है यही। चलो कुछ नहीं होगा ऐसा, वापस 11th क्या पागल ये फिर ये एग्जाम लेने का क्या मतलब था अभी सितंबर अक्टूबर में, जेई मेंस के, एडवांस के। सर नेक्स्ट 2 मिनट रुको सर। सर। देखो
सर हमको कितना फायदा होगा इसका अगर साल पूरा वापस रिपीट किया तो? हाँ हमको कितना फायदा होगा इसका? होगा, फायदा होगा और क्या, बहुत टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी का, वही है। लेकिन ये एक सजेशन आया होगा किसी का, ऐसा है। अभी तो सजेशन मांगे जा रहे हैं, कल ही तो एजुकेशन मिनिस्टर ने मांगे ना सजेशंस की क्या क्या किया जा सकता है बताओ, तो कोई होगा डेढ़ शाना जिसने बोल दिया होगा कि फिर से करवाओ। सर नेक्स्ट। अच्छा सिमरन प्रेजेंट हो आज? हाँ देखा था मैंने, सॉरी। लिखो जल्दी। 10 सर। सभी लोगों का हो गया? सर बीच हाँ सर बीच में गैप क्यों रखा है आपने? कहाँ गैप रखा है मैंने? सर ऊपर है आंसर में। कहाँ है रे? अरे वो गलती से हो गया वैसे। हो गया। 2 मिनट सर। सर अब तक कितने सम हुए हैं? यही है कि एक ही हुआ है, वही जो होमवर्क में दिया था उसी को किया है अभी। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है x, देन हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस x की पावर 4। tan थीटा इज इक्वल टू x है तो sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, ये प्रूव करना है। हो गया? यस सर। बहुत आसान है ये। tan थीटा इज इक्वल टू x है और हमें sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा को x के टर्म्स में लाना है, तो बताओ sin 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 2 tan tan theta theta divided by upon 1 plus tan square theta. है ना, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड ऐसा ही फॉर्मूला आएगा tan 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बन जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब एंड यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2x क्यूब एंड अपॉन में रह जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये देखो 2x³ गया और ये बचता क्या है 4x अपॉन ये a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हो। इफ पिछला पेज दिखाओ ना 1 मिनट। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लो ये। sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1, then find the value of sin theta. Sin 2 theta plus cos 2 theta is equal to 1, then find the value of sin theta. आज कम दिख रहे हैं बच्चे, क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? हो गया सर। कौन से एग्जाम सर? कल की, कल एग्जाम है ना। ये जनरली तो होते हैं ना, लास्ट लेक्चर में तो 36-37 थे, आज 29 ही दिख रहे हैं, 28 ही। सर 1/√2। हाँ, 1/√2। वो तो एक वैल्यू हो गई, दूसरी 1/√2 एंड -1/√2। गलत है। हाँ सर। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है बता देता हूँ। यहाँ पे ये sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तुम इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाने की कोशिश करना। जैसे कि ये था यहाँ पे sin 2 थीटा tan 2 थीटा, तो इस पूरे को हम tan थीटा में ला सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके, मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो सेम चीज यहाँ पे भी सोचनी है, इसको हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाने की कोशिश करेंगे, है ना, पूरे इक्वेशन को। तो फिर क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसके हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें टैन थीटा में। ठीक है, दोनों के दोनों टैन थीटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले हमारे पास है। तो साइन 2 थीटा की जगह पे 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस 2 थीटा की जगह पे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा इक्वेशन एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीजें ऐड हो जाएगी। तो 2 टैन थीटा प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, और अपॉन में रहेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो। जब तुम एलसीएम ले लो, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 टैन थीटा प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो, ये 1 कैंसल आउट हो जाएगा, एक तरफ जब लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से टैन थीटा बाहर, 2 टैन थीटा, एंड अंदर में बचा हुआ है tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें tan थीटा की दो वैल्यूज मिल रही है, आइदर tan थीटा 0 एंड tan थीटा 1। तो तुम ये बताओ, tan थीटा जब 0 होगा तो sin थीटा कितना आएगा? 0। sin थीटा भी 0 आ जाएगा, एंड जब tan थीटा 1 होगा तो sin थीटा
1 1 by by root root 2. प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है ना क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि थीटा नहीं बोला गया कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है। थीटा फर्स्ट का भी हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये tan थीटा, ये वन तो ये √2, तो साइन थीटा तो 1/√2 आएगा। लेकिन ये अगर थर्ड का होगा तो -1/√2 भी तो आएगा। तो इसकी वजह से साइन थीटा की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, सर पिछला पेज। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देना पूरे इसको, वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी पूछा गया उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करते तो नहीं होता कुछ भी नहीं मिलता, देख लो करके। कुछ कॉमन ही नहीं ला सकते हम वहां पे, भले ही वो हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन उसका यूज करने से कुछ भी नहीं होगा आगे। 0 आ रहा है आंसर बस, लेकिन कैसे 0 ही आएगा? आ रहा है बस। अच्छा, बस वो 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा। और एक, हाँ एक चीज है, ये मिल जाती है, इसमें मिल जाएगी वो चीज। डाटा आसान सा गिवन है, उसके वजह से चीजें मिल जाएगी, क्योंकि 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये कॉस थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने इसको इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 जाके, हाँ चीजें मिल सकती इसमें, उससे भी आ जाएगी। ठीक है, सही है, उससे भी आ जाता है। लेकिन सर अगर नेक्स्ट यहाँ पेज पे पे। 1/2 3/2 इस तरीके की चीजें गिवन रहती तो फिर ये फंस जाता। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है, लेकिन ये इससे हर तो एक सिर्फ इसमें 0 ही, एप्लीकेबल। हाँ, इससे तो सिर्फ हम 0 ही ला पाए, बाकी के 2 वैल्यूज कैसे लाएंगे? वो आ जाएगा ना, एक साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी तो आ रहा है। तो यहाँ से tan थीटा 1 एंड tan थीटा 1 तो आ जाएगा वो। ठीक है, तो tan में कन्वर्ट करके करना इसको, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो। हो गया सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू एक मिनट, √2 and find the value of sin theta minus cos theta। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स देखेंगे, इक्वेशन वगैरह, ये आसान क्वेश्चन है। लेकिन अभी वो हमने देखा नहीं है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। सेम पहले जैसे ही करेंगे ना, पहले वाले क्वेश्चन जैसे। हाँ, पहला वाला मतलब वहां पे tan थीटा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan theta by tan थीटा बाई 2 आएगा। यहाँ पे tan थीटा बाई 2 आएगा। एंड एक बार tan थीटा बाई 2 मिल गया, फिर हम sin थीटा एंड cos थीटा निकाल सकते हैं। तो करना इसको हमेशा tan में कन्वर्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, sin थीटा की जगह पे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड cos थीटा की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो लिखो, अब इसको करो, इतनी हिंट काफी, और सॉल्व करो। और इसको सॉल्व करने के लिए बस क्या करना, अपने सिंप्लिसिटी के लिए tan थीटा बाई 2 की जगह पे t ले लेना, ताकि फिर वो t में इक्वेशन वगैरह बन के फैक्टराइज होता हुआ भी दिख जाएगा।
सर tan थीटा 1 आ रहा है। हाँ tan थीटा 1 आने दो, सही है। tan थीटा बाई 2 कितना आता है ये बताओ। tan थीटा 1 ये वैसे कैसे निकालेगा, यहाँ पे तो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू मिलेगी ना हमें। जीरो आती है इसकी वैल्यू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, या तो साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, और हमें बाकी चीजें पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, इसको tan में हम कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, तो चलो देखो इसको अब सॉल्व करते हैं हम आगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू √2, ये आ जाएगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2t प्लस टी माइनस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू √2 प्लस √2 टी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा, तो ये √2 प्लस 1 इंटू टी स्क्वेयर, फिर उसके बाद माइनस 2t एंड √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है हमें। तो फैक्टराइज करना है तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिख रही ना चीजें, मतलब इसके एक तरीके से रूट्स चाहिए थे। हाँ √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 1 रहता है ना। हाँ वो तो 1 रहता है, वो तो है। हाँ ये देख लो, इसको करने का डायरेक्टली तो फैक्टराइज होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम रूट्स निकालने के लिए हमारे पास है ना सीधराचार्य है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट dy/2 है, तो उससे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये 4 माइनस 4 इंटू ये क्या बन जाएगा यहाँ पे √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 एंड अपॉन में रहेगा 2। तो ये देखो यहाँ पे ये √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 ये तो 1 बन जाएगा, तो 0 आ जाएगा ये। तो t इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसका मतलब ए रहता हाँ √2 अंडर प्लस रूट 1 में भी 2 है है, ना multiplication। हाँ √2 प्लस a है ये, √2 प्लस 1 है 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है √2 प्लस 1 है 2 इंटू, ठीक है। तो जो t ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ये 0 हो जाएगा, तो t की एक वैल्यू आएगी, ये 2 कैंसिल आउट 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो हमें tan थीटा बाई 2 मिल गया, tan थीटा बाई 2 मिल गया कितना 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो tan थीटा बाई 2 मिल गया, तो वहां से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जब तुम पुट करोगे उसको, तो साइन थीटा यहाँ पे ये 2 इंटू 1 अपॉन √2 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, साइन थीटा जब तुम निकालोगे तो यह आ जाता है 1/√2, ठीक है। एंड यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे वैल्यू पुट करके, तो ये भी 1/√2 आता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 0। ये कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, आंसर मिलेगा। सर लास्ट पेज ना। सर हम लोग अगर डायरेक्ट इसमें डाले डायरेक्ट किसमें, इसके पीछे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में tan थीटा का वो सब्स्टिट्यूट करके लिखा तो हाँ वो भी कर सकते हो। हाँ फिर उसके बाद किसने क्या किया, जब हम क्वेश्चन वाले को स्क्वायर करेंगे तो हमें, तो स्क्वायर क्यों नहीं करना है उसका रीजन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जनरली स्क्वेयरिंग को अवॉइड करना है, ठीक है।
कभी कभी आ जाता है स्क्वायर करने से आंसर, लेकिन जनरली उसको अवॉइड करना है क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आते हैं, रॉन्ग सॉल्यूशंस, तो इसकी वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन में अब हमेशा क्या करना है, इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है। बस Next. क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, साइन थीटा एंड साइन में एंड कॉस में सेम एंगल होना चाहिए। जैसे पहले वाले एग्जांपल में 2 थीटा था, फिर दूसरे में थीटा थीटा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इसको हमेशा tan में कन्वर्ट करना, ताकि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूरा इक्वेशन आ जाएगा, वहां से tan की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल गई तो फिर साइन कॉस की भी मिल जाएगी। ठीक है। और हमने π/8 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देख ली क्या? नो सर। चलो ठीक। सर नेक्स्ट पेज। 2 मिनट सर। No sir, रुको। हाँ रुका हुआ। Next. ठीक है, नेक्स्ट। उधर θ/2 आएगा ना, sin थीटा इज इक्वल्स टू। हाँ नीचे यहाँ पे भी थीटा है। साइन कॉस की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं होती, कहाँ नहीं होती है साइन कॉस की वैल्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइन कॉस की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। एक और एक फंक्शन होता है साइन एच बोल के, उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, तो देखेंगे बाद में। साइन कॉस की तो नहीं होती है। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज लो ना। वैसे कैलकुलेट तो तुम कर सकते हो ना, इतना लिख लिया तो मेरे ख्याल से फिर पेज देखने की जरूरत ही नहीं, हो तो तुम खुद ही कर सकते हो लगा के। तो जिनका भी हो गया है वो फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 या साइन 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसी से क्या? इससे नहीं, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये फिजिक्स में हो गया है। हो गया क्या फिजिक्स में? हाँ सम लिया था। चलो फिर ठीक है, वैल्यू क्या आती है बताओ इसकी, याद रखनी है अब। क्या आती है? सर बता दो ना एक बार कैसे करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये 22.5 का 2 टाइम्स बताओ कितना होगा इसका, जब हम 2 टाइम्स 45 करेंगे तो 45 45 सर है। हो जाएगा सर θ/2 वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा तुम क्या ले लेना, थीटा 22.5 डिग्री लेके चल रहे हो, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला। तो cos 2 थीटा कितना बन जाएगा, 1/√2 cos 45 है ना, 1 cos by 45 तो 1/√2, तो यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - 1/√2, √2 - 1 तो यहाँ upon से 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 - 1/√2, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √2 - 1/2√2, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट √2 - 1/2√2।
ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली या माइनस वाली? प्लस Plus वाली वाली। लेंगे ना सर, प्लस वाली, quadrant क्योंकि ये जो फर्स्ट first क्वाड्रेंट quadrant का में। एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। देयरफॉर यहाँ पे साइन 22.5 डिग्री, और इसी को रेडियन में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन π/8, इसी को कॉस में लिखेंगे तो कॉस 67.5 इज इक्वल टू कॉस 3π/8। इन सब की वैल्यू आ जाती है √2 - 1/2 √2। ये याद रखना है हमें, ठीक है। सर लास्ट पेज। साइन थीटा इज पॉजिटिव, रीजन लिख लेना, क्योंकि ये जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ऐसे ही फिर cos 22.5 की कैसे निकालोगे? क्या सर? cos 22.5 की वैल्यू, 2 cos square theta minus 1 करके। हाँ, cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यूज करके आ जाएगी, तो निकालो उसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। उसमें बस प्लस आएगा। हाँ सर नेक्स्ट पेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। तो इसमें भी हम थीटा इज इक्वल टू 22.5 लेके चलेंगे, ठीक है, 22.5 लेके चल दिए। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ये cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक। तो इसके बाद ये cos 2 थीटा तो 1/√2, यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसको इससे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो cos स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाता है √2 + 1/2√2। तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस √2 + 1/2√2। लेकिन यहाँ पे एज cos थीटा इज पॉजिटिव, तो ये cos 22.5 डिग्री cos π/8, इसी को हम लिख सकते हैं sin 67.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, या तो sin 3π/8। इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है √2 + 1/2√2, ठीक है। तो लिख लो इसको, ये भी याद रखना है। फिर इसी से tan 22.5 की बताओ तुम लोग, tan 22.5 कितना आएगा? √√2 - 1/√2 + 1। एलसीएम लेके बताओ, मतलब रैशनलाइज करके बताओ उसको, रैशनलाइज करके। नहीं 1 नहीं आती है रे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 22.5 की कैसे 1? √2 - 1/3 + 2√2। √2 - 1 आता है। ये लिख लिया? सर हाँ बोलो। सर हाँ cos थीटा की वैल्यू हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से भी निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू? cos थीटा। हाँ निकाल सकते हो बिल्कुल। फाइनली तो हमें याद रखना है ये सारी चीजें। sin 22.5 की या तो sin π/8 की वैल्यू कितनी है, उसी को हम cos 67.5 या cos 3π/8 बोल सकते हैं, ठीक। वैसे ही cos में cos 22.5 cos π/8, उसी को हम बोल सकते हैं sin 67.5 या sin 3π/8, उसकी वैल्यूज। अब इसमें देख लो, हमें नेक्स्ट क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan
22.5 डिग्री होता है साइन 22.5 डिग्री अपॉन कॉस 22.5 डिग्री। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो यह आ जाता है √2 - 1 अपॉन √2 + 1 अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, √2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये √2 - 1 रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऊपर में आ जाएगा एक तरीके से √2 - 1 का स्क्वायर एंड नीचे में √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो a + b एंड a - b वाला फॉर्म आ गया तो ये 1 बन जाएगा। तो ऊपर में ये √2 - 1 आ जाता है बाहर। तो tan 22.5 की जो वैल्यू है वो √2 - 1 और इसी को हम लिख सकते हैं अब tan 22.5 डिग्री tan π/8 या तो cot 67.5 डिग्री या cot 3π/8 इज इक्वल टू √2 - 1। अब यहाँ से तुम cot 22.5 की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, tan का रेसिप्रोकल √2 + सर 1 लास्ट आता पेज है। लो ना। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज। तो अभी तक हमने कौन से एंगल के लिए वैल्यू देख ली, 15 के लिए देख ली, ठीक है, हमने 22.5 के लिए देख ली, ठीक, फिर 15 के लिए देख ली, मतलब एक तरीके से 75 के लिए देख ली, 22.5 के लिए देख ली, इसका मतलब हमने 67.5 के लिए देख ली, ठीक है। अब एक बचता है बस 18 डिग्री जिसको हमें याद रखना है, 18 एंड 36। सर ये 22.5 भी हमें याद रखना है। हाँ याद रखना है। सर नेक्स्ट। डायरेक्ट यूज होता है इनका। हो गया। हो गया, तो चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे if A lies in and mod tan A, then find the value of इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब तुम ये बताओ, मॉड को बेसिक प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी थी कि मॉड कब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और कब निगेटिव के साथ, है ना। मॉड बताओ पॉजिटिव के साथ कब ओपन होता है, जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, और कब निगेटिव के साथ ओपन होगा, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगा। अंदर की क्वांटिटी निगेटिव होगी। तो अब ये बताओ, जब एक 630 टू 720 लाई कर रहा है तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, नेगेटिव। पॉजिटिव है, सोच निगेटिव समझ के है। बताओ। नेगेटिव है, 630 टू 720 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, एक बार सोचो थोड़ा। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, नेगेटिव। निगेटिव आएगी। तो जल्दी करो, निगेटिव आएगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वजह से मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो a/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर a फोर्थ में है तो a/2 सेकंड। सेकंड में।
जल्दी करो। किसी की आई? हाँ सही है हर्षवर्धन। और किसी की? और किसी को मिल गया क्या इसका आंसर? एक मिनट रूही, ये वाला ध्यान रखना, a/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अगर a फोर्थ में लाई करता है तो a/2 सेकेंड में, तो tan a/2 कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो किसी का आया और 2 लोगों का तो आ गया है, और किसी का? और किसी को नहीं मिल रहा है क्या आंसर? सॉल्व ही तो करना है बस इक्वेशन को। tan a गिवन है, वहां से tan a/2 निकालना है। कितने लोगों का आ गया है? हो गया सर। 3/2 और 2/3। गलत है वो। सर -2/3। हाँ सही है। अब कितने लोगों का आ गया है? ये टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। सर पहले से आ गया था, लेकिन वो इक्वेशन गलत लग रही थी, इसलिए बार बार चेक कर रहा था। तुम ये बताओ, घर पे सेल्फ स्टडी करते हो क्या? कौन कौन कितने कितने घंटे करता है बताओ जरा सेल्फ स्टडी। मतलब सर बाहर के क्वेश्चंस लेके क्या? नहीं नहीं, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस। 5-5.5 घंटे। हम्म। उतना ही कर रहे हो क्या तीनों सब्जेक्ट का?
हाँ सर। बढ़ाओ यार इसको, 5-5.5 घंटे मतलब वो तो क्या ही बोले अब, 4 घंटे 6 घंटे बढ़ना चाहिए था अभी तक। वो तो पहले ही बात करते थे हम लोग 5-6-7 घंटे पढ़ना है, तुम तो। सर दिवाली के पहले 7 घंटे पढ़ता था। अच्छा, ये देखो ये 2 घंटे पढ़ता है मैक्सिमम। कहाँ से तुम्हें मार्क्स दिखेंगे रे फिर? कौन सर? ये है हर्षवर्धन। मार्क्स कहाँ से दिखेंगे? क्यों रिजल्ट आएगा ये बताओ? अगर तुम 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो तो रिजल्ट क्यों आएगा तुम लोगों का? मैं तो कहता हूँ आना ही नहीं चाहिए। फिर बाकी फिर जो पढ़ रहे हैं वो क्या बेवकूफ है क्या? चार से 5 घंटे उससे तुम तीनों सब्जेक्ट कर सकते हो क्या? खुद थोड़ा सा सोचो। तीनों सब्जेक्ट 4 से 5 घंटे में बिल्कुल नहीं किए जा सकते हैं। या तो 1 या 2 सब्जेक्ट तुम कर पाओगे उतने में। सर रोज तीनों नहीं करते। तो वही तो दिक्कत है ना, फिर रोज तीनों करने हैं। तुम जब होमवर्क मिलता है तभी करते हो, रिवाइज तो करते ही नहीं हो। तो इससे फिर एडवांस तो मुश्किल है, ऐसा अगर तुम करोगे तो। एडवांस बहुत मुश्किल है फिर इससे। मेंस तो निकल जाएगा, मेंस में तो कुछ भी नहीं रखा है आजकल के इसमें। 2.5 लाख रैंक देते हैं तो आ ही जाओगे 2.5 लाख में, थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो। लेकिन एडवांस 10,000 में आना है, उसमें से भी तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हमें। एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी, जो चीजें बाकी के भी तो पढ़ रहे हैं ना। तुम्हारा बस रिजल्ट तुम्हारे मेहनत के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता है, बाकी के कितने मेहनत करते हैं उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। मान लो तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, बाकी का 10 घंटे पढ़ रहा है। भले ही तुम्हें लग रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत फिर कहाँ तुम्हें रैंक दे पाएगी? वो 10 घंटे वाला लेके चला जाएगा रैंक। भले ही तुम्हें लग रहा था कि हाँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, जब कभी नहीं पढ़ा हमने इतना 10 तक। लेकिन दूसरा बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है, 11 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है, तो वही आएंगे ना, रैंक दे देंगे ना, उन्हीं की तो रैंक आएगी बढ़िया। बाकी तुम लोग बैठे रहोगे कम रैंक लेके। तो वही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचो। बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं। भले ही कंडीशन एडवर्स है, फेवरेबल नहीं है पढ़ाई के लिए, तब भी पढ़ रहे हैं। 9 लाख बच्चों में से तो 2 से 3 लाख बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। पहले 4-5 लाख होते थे, अब 2 से 3 लाख तो पढ़ ही रहे हैं। कितना भी कुछ कर लो, पढ़ तो रहे बच्चे। 7-8 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 9-9 घंटे। और तुम लोग 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे। कहाँ से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे इतनी मेहनत से? ठीक है, तो बढ़ाओ उसको। ये मत सोचो कि साइंटिस्ट का चैनल है। हम ही सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये मत सोचना कभी। तुमसे ज्यादा पढ़ने वाले तुम्हें 1000 बच्चे दिखा दूंगा। इतने पढ़ाई पे तो लाखों बच्चे तुमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। अगर तुम 3-4 घंटे की मेहनत कर रहे हो तो लाखों बच्चे तुमसे ज्यादा है पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे tan a जो मॉड ओपन होगा निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो tan a आ जाएगा -12/5। ठीक, tan a -12/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से अब tan a/2 निकालेंगे तो ये 2 tan a/2 अपॉन 1 - tan square a/2 इज इक्वल टू -12/5। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए tan a/2 की जगह पे तुम t ले लो। जब इसकी जगह पे t ले लोगे तो यह आ जाएगा 10 × t -12 + 12 t²
तो इसको जब 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 5t माइनस 6 प्लस 6t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 6t स्क्वायर प्लस 5t, एक मिनट, हाँ प्लस 5 माइनस 5t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज -2/3 एंड 3/2, तो tan a/2 आ जाएगा -2/3 एंड प्लस 3/2, बट tan a/2 कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि a/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, देयरफॉर tan a/2 आ जाएगा यहाँ पे -2/3। ठीक है, -2/3 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? अब सर वो सेकंड में किसे आता है वो बताओ ना इनको। सेकंड में, अरे देखो ना, ए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका आधा ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 630/2 माइनस, मतलब ये 630/2 आ जाएगा, a/2 ले रहे हैं हम, और ये 720/2 आ जाएगा। तो देख लो अब कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। दूसरा क्वेश्चन दे दो तब तक। हाँ चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 pi/8, tan 5 pi/8। एक मिनट, यहाँ पे ये a/2, एक मिनट है, अगर a इसके बीच में, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट दिख गया, तो a/2 देखो तो यहाँ पे, हाँ ना सर, हाँ सर वही कंफ्यूजन हो रहा है। और कब से मैं वही सोच रहा हूँ। अच्छा ये अगेन फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में तब तो भी आ गया ना नेगेटिव। अगेन, हाँ अगेन फोर्थ में आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, अगेन फोर्थ में आ गया। देखो ये a/2, क्योंकि इसका आधा 315 हो जाएगा और इसका 360 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे ये 315 to 360, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो है, तो यहाँ पे a/2 भी फोर्थ में लाई करेगा। ठीक है, मतलब a/2 -2/3 आ जाएगा ना फिर। -2, तब भी -2/3 आने वाला है वो, क्योंकि चाहे सेकंड में रहे चाहे फोर्थ में रहे, तो -2/3, लेकिन वो ये लिखना गलत था ना, सेकंड में, फोर्थ करेक्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सर नेक्स्ट पेज। तो tan 5 pi/8 की वैल्यू हमें चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसमें किसका यूज करेंगे पहले बताओ। tan 225/2 डिग्री। अरे नहीं, एलाइड एंगल का यूज करेंगे ना। सर π/2 + π/8। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, -tan थीटा, तो ये tan 3 π/8, और हमें पता है tan 3 π/8 की वैल्यू किसके इक्वल रहती है, cot π/8 के इक्वल रहती है, ये हमें पता है।
तो यहाँ से cot पाई बाय 8, तो cot पाई बाय 8 की वैल्यू √2 + 1, मतलब वो एक तरीके से tan पाई बाय 8 का रेसिप्रोकल, ठीक है, √2 + 1, तो ये इसकी वैल्यू है। हो गया? सर हमारे यहाँ जेई के 3 मैचेस है ना? अभी तो 11th के 2 है, 11th के 2 है, क्यों? सर टोटल बच्चे कितने हैं जेई में सिर्फ हमारे यहाँ? पता नहीं, मेरे इसमें तो वो स्वप्निल सर बोलते हैं उनके इसमें यहाँ पे 40 बच्चे रहते हैं, मैंने तो मैक्सिमम कितने देखे, 37 38 देखे हैं। आज तो उतने भी नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया है। लास्ट लेक्चर में थे 37 तक गया था आंकड़ा, शायद कितने 42 43 है तुम्हारे बैच में, और उधर भी 24 25 है, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ स्ट्रेंथ है। सर वो एमएमबी के हैं? हाँ हाँ, वो एमएमबी मेडिकल के हो गए ना, फिर वो इंजीनियरिंग की बात है। 70 75 है, ऐसा कुछ है आंकड़ा। पूरे कभी नहीं करते, लेकिन एक दिन में जब देखते हैं इसमें 4-5 गायब रहते हैं, उसमें 2-3 गायब रहते हैं, अगले दिन देखते तो टोटल ना सर? वो 2-3 आ जाते हैं, अलग 2-3 चले जाते हैं। हाँ टोटल इतने हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने तो कुछ भी नहीं किया है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसी इस वजह साल से वो कॉम्पिटिशन बात चल रही थी सर। कि फिर से 11th करवाने की। भाई बहुत सारे इनके बच्चे सर बस बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अभी तो अपने यहाँ पे तो एडमिशन भी नहीं हुआ है, कितना 11th का पूरा। हाँ सर, वो महाराष्ट्र आरक्षण की वजह से, हाँ मराठा आरक्षण की वजह से। हाँ वही है। सर अभी अगर कोई एडमिशन को आएगा तो आप दे दोगे एडमिशन? मेरे हाथ में थोड़ी, वो देख रहे पाठक सर, उनसे सर पूछ हम लो। तो बहुत कंफ्यूज है कि हमें कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट है। अच्छा वो भी नहीं पता है क्या? सच में नहीं मतलब सर, वो सिर्फ एग्जाम सर अभी फिजिक्स टेस्ट हुई। केमिस्ट्री मैथ्स है इतना पता है, और हमने वो प्रैक्टिस कंप्यूटर टेस्ट साइंस ना, लिया, उन्हें बाकी के कौन से सब्जेक्ट है वो पता ही नहीं है। वो सर वो प्रैक्टिस सर टेस्ट नहीं चालू सर, पता है सर हमें। हाँ सर हाँ सर कौन पता से है। में एक दिन पहले कंप्यूटर यूट्यूब है। ओए, चलो, क्या दिल्ली में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे? हाँ हो सकता है, हर एक स्टेट अपनी अपनी, अब तो स्टेट ने, मतलब ये एक तरीके से गेम खेल रहे हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, अब तक ऐसा चलता था। अब स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजन होगा, थोड़े दिनों बाद ऐसा होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलेगा कि तालुका लेवल पे डिसीजन होगा। वो अपना और सब फिर देख रहे हैं, बोलेंगे घर में डिसाइड तालुका बोलेगा ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी। ऐसा ही हो रहा है, और क्या, क्योंकि अभी जो स्कूल किसी जगह पे शुरू हुए, किसी जगह पे नहीं शुरू हुए महाराष्ट्र में। रीजन क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटी थी उनके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया था कि तुम डिसाइड करो, तो वही। और वो सर तो कॉलेज का बोर्ड्स में लास्ट में पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा ना? हाँ आराम से। फिर तो स्कूल सर चालू पर ही इंग्लिश में बहुत कम स्कोर आया वो प्रैक्टिस टेस्ट में भी। सर मेरा ये प्रैक्टिस टेस्ट में इंग्लिश में बहुत ही कम आया सर। सब बहुत डिफिकल्ट था सर, मालूम ही नहीं था क्या करना डिफिकल्ट नहीं है। था सर, लेकिन कुछ नहीं आ रहा था सर, कुछ मालूम ही नहीं था। कोई सर नहीं, कुछ नहीं था सर उसमें, सिर्फ लेसन पढ़ के जाते तो भी आ जाता था सर। चलो कोई नहीं, पढ़ लोगे, सर मेरे- लास्ट सर में भी पढ़ एज लो। इट इज, सर पढ़ के गया था एज फिर भी इट नहीं इज, आया सर। एज इट इज सेंटेंस थे पता है, और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरनी थी। सर फिगर ऑफ स्पीच तो बिल्कुल भी नहीं आया। ये देखो, कोई वो नहीं, तो इजी ग्रामर था तेरा सर। कच्चा है, फिर वो सबसे इजी था। वो देख लेना तुम एक बार। सर बस वो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आए नहीं कोई नहीं, सर, चलो। मुझे सिर्फ 7। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दो ना। क्या करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब आगे ये तो हो गया सब मल्टीपल एंगल्स के लिए। अभी 3a का देखना बाकी है, उसके पहले लेकिन सम ऑफ 3 एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। साइन
a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, मतलब क्या आता है ये, इसका एक्सपांशन। तो ये एक्सपांशन होता है साइन a इंटू कॉस बी कॉस सी, ठीक है। अब a के साथ साइन आ गया, अब b के साथ साइन आएगा, बाकी दोनों के साथ कॉस आएगा, तो ये कॉस a साइन b कॉस c, तीसरी टर्म होगी यहाँ पे कॉस a कॉस b साइन c माइनस साइन a साइन b साइन c, ये इसका एक्सपांशन है, ये याद रख लेना। क्लियर है, पैटर्न क्लियर है कि इसमें पहले जो 3 टर्म्स है उनमें 2 कॉस और एक साइन आएगा, लास्ट में जो माइनस में आएगा इन तीनों में साइन आएगा, साइन a साइन b साइन c। और ऐसे ही कॉस a प्लस b प्लस c का जो फॉर्मूला हम देखेंगे तो उसमें कॉस a कॉस b कॉस c आएगा। प्रूफ कोई जरूरत नहीं, प्रूफ के लिए बस क्या करना, पहले इसको एक एंगल मानना तुम, a प्लस बी को एंड c को एक एंगल, और उसमें लगा देना इसको, जैसे मान लो तुमने d मान लिया और ये c, तो साइन d प्लस c का एक्सपांशन, तो वो कितना आ जाएगा, साइन d cos c प्लस cos d साइन c। फिर जो d एंगल था उसकी जगह पे a प्लस बी पुट कर दो और फिर से उसका एक्सपांशन कर दो, तो इस तरीके से ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब cos a प्लस बी प्लस सी, तो ये cos a cos b cos c। अब इसमें 2 साइन होते हैं और एक cos होता है जो माइनस में आएंगे। अब इसमें साइन a साइन b cos c माइनस साइन a cos b साइन c माइनस cos a साइन b साइन c। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, तो लिखो इसको, 2 फॉर्मूलेज। सर इस बार ये बड़ा वाला नेगेटिव में है। हाँ, बड़ा वाला नेगेटिव में है कॉस में, तो ध्यान रखना उसमें 2 साइन के साथ एंड एक कॉस के साथ रहता। सर आज डिस्कशन का टाइम बताओ ना। डिस्कशन आज डिस्कशन कितना, 3 बजे जे का रखा है, 5 बजे रख लेते हैं डिस्कशन आज, ठीक है। तो डिस्कस क्या? सर 7 बजे ले लो सर। नहीं, 7 बजे एक और एक क्लास है लगी हुई है 12th वालों की, 5 बजे। सर वो मॉड्यूल डिस्कस होगी या डीपीपी? हाँ, मॉड्यूल डीपीपी दोनों कर लेंगे, ठीक है, बस कंप्लीट करके रखना। सर उसमें सीक्वेंस में वो डाउट है सर। कोई नहीं, कंप्लीट कर लेंगे अपन, को एक पार्ट डिस्कस कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पूरी बोली थी ना। सर पूरा मॉड्यूल बोला था। हाँ, ए तो उसमें पूरा हो गया। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेते पूरा कंप्लीट अपन, पार्ट 3 बाद में कर लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में शायद थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी है। सर एक्सरसाइज 1 नहीं हुई अभी तक पूरी डिस्कस? नहीं हुई क्या? सर ए और बी सेक्शन ही हुआ है सिर्फ, चलो पार्ट फिर 1 वो, पार्ट 2 के। मतलब वो कर लेंगे अपन, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2, ये कर लेंगे, ठीक। तो कौन सी डीपीपी नंबर कौन सी थी रे? 15 14 13। हाँ, 13 14 15। चलो, डीपीपी सर का पहले कंफर्म क्लास नहीं में है, सीक्वेंस सीरीज का ले लेना। अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, बाकी सीक्वेंस सीरीज तो करेंगे, कल के एग्जाम में फायदा ही हो जाएगा, ठीक। सर कल के एग्जाम वापस डिफिकल्ट है। अब वो तो तुम्हें लगेगी डिफिकल्ट, तुम अगर 4-4 घंटे पढ़ रहे हो तो सब कुछ डिफिकल्ट है कल के एग्जाम का, है ना। सर ऐसा फिक्स नहीं सर, कभी 4 घंटे होती है, कभी 5, कभी 6, ऐसा होता है सर। हाँ, तो वही एवरेज निकाल लो, 4 ही घंटे आएगा, कभी 2 घंटे भी तो बोल दिया करना ना, वो भी तो पढ़ते हो नहीं तुम सर लोग। 2 घंटे नहीं होती कभी, इतनी वो कम नहीं तो होती सर। एवरेज निकाल लो सभी दिनों का, 4 घंटे ही निकलेगा तुम लोगों का, 4 घंटे में कहाँ तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हो पाएंगे। चलो ठीक है, उसके बाद tan a प्लस बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला देखो अब यहाँ पे, साइन a प्लस बी प्लस सी हमें पता है, कॉस a प्लस बी प्लस सी हमें पता है, उसी से आता है, तो बस उसमें डायरेक्टली रिजल्ट ही लिख देता हूं मैं, ये tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c
अपॉन 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। अब इसको याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका है, ये S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3। इसके मीनिंग में तुम्हें बता देता हूँ, S1 S2 S3 के मीनिंग क्या है, पहले ये लिख लो। लिख लिया? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल है तो 3 डिफरेंट tan अवेलेबल है, tan A tan B एंड tan C अवेलेबल है। ठीक है, अब ये S1 मतलब क्या होता है, ये जितने भी tan अवेलेबल है ना अलग अलग एंगल के लिए, उन सब का सम होता है। S1 हो जाएगा समेशन ऑफ tan A। तो ये समझ जाना कि जितने भी tan अवेलेबल है अलग अलग एंगल के लिए, उन सब का सम, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C आएगा यहाँ पे S1। फिर S2 मतलब होता है दो दो का प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जितनी पॉसिबिलिटीज आती है उन सब का सम, तो S2 हो जाएगा दो दो के प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan A tan B tan C एंड tan C tan A, इन सब का सम आएगा S2। S3 मतलब हो जाएगा तीन तीन का प्रोडक्ट और जितनी पॉसिबिलिटीज आती है उसका सम, तो यहाँ पे S3 तीन तीन का तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो इसमें डायरेक्टली ये S3 आ जाएगा tan A tan B tan C। तो क्लियर है ये S1 S2 S3 के मीनिंग। S1 मतलब जितने भी tan पॉसिबल है उन सब का सम, S2 मतलब जितने भी tan पॉसिबल है उनमें दो दो का प्रोडक्ट करेंगे और उन सब का सम आएगा, एंड S3 मतलब तीन तीन का प्रोडक्ट और फिर जितनी पॉसिबिलिटीज उन सब का सम। हाँ सर। ठीक, और ऐसे ही अब चार एंगल के लिए बोला जाएगा तब भी तुम इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। ऊपर में देखना हमेशा ऑड आएगा, S1 S3 S5, नीचे में इवन आएगा। और कैसे आएगा, तो अगर मान लो तुम्हें ये इसका फॉर्मूला लिखना है tan A प्लस B प्लस C प्लस D का, तो ये आ जाता है यहाँ पे S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4, ये उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे S1 का मीनिंग वही है, बस यहाँ पे कितने tan का सम आएगा S1 में, 4 का 4 का सम आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 एंगल है तो 4 अलग अलग tan, तो उन सब का सम। S2 में दो दो का प्रोडक्ट, S3 में तीन तीन का प्रोडक्ट एंड S4 में 4 का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसी को जनरलाइज करते हुए अगर तुम लिखोगे, ये A1 A2 A3 ऐसे चलता जाएगा, तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या है, S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3 प्लस S4 प्लस S5, अल्टरनेट प्लस माइनस भी चलेगा, माइनस S6 माइनस S7, इस तरीके से चलता जाएगा और नीचे में। तो क्लियर है, अब कितने भी tan के अंदर कितने भी एंगल आने दो, हम इस तरीके से उसका रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर में सारे ऑड और अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस, नीचे में सारे इवन, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये S1 S2 S3 S5 इनके मीनिंग तो मेरे ख्याल से समझ गए हो तुम लोग। ये ठीक है, फिक्स्ड ही रहता है क्या, S1 की वैल्यू ये है, S2 की वैल्यू ये है, ऐसे? हाँ, S2 मतलब दो दो का प्रोडक्ट, S3 मतलब तीन तीन का प्रोडक्ट और उनका सम, S4 मतलब चार चार का प्रोडक्ट और उनका सम, जितनी पॉसिबिलिटीज आती है उन सबका सम, ऐसा है। और यहाँ पे तो S5 तो मिलेगा नहीं हमें अगले इस वाले में, क्योंकि 4 ही tan अवेलेबल है, तो 5 5 का प्रोडक्ट कहाँ से लिख सकते हैं, तो S5 जाएंगे ही नहीं। अगर हाँ यहाँ पे 5 एंगल का सम रहता तो S5 तक जाते, तो इस तरीके से। ठीक है, सर वो कॉस का फॉर्मूला दिखाना एक बार। सर और कितने फॉर्मूले इसमें? और है बहुत है, अभी तो कंडीशनल आइडेंटिटी आना बाकी है, देख लेंगे। लिख लिया ये वाला गॉस का? यस सर। 1 मिनट। जल्दी करो, अब वो 3A वाले फॉर्मूले बताने हैं, वैसे तुम लोगों को पता है वो इसी से आते हैं। तुम बताओ यहाँ से sin 3A कितना आएगा, sin 3A
साइन क्यूब ए माइनस 4 साइन ए। क्या? हो गया। 3 sin x minus 4 sin cube x। हाँ, चलो देख लो अब यहाँ पे साइन 3a का फॉर्मूला हमें लिखना है। 3a एंगल के लिए अब देख रहे हैं, ये भी मल्टीपल ऑफ एंगल्स ही है। 3a एंगल के लिए हम फॉर्मूले देख रहे हैं, तो साइन 3a का जो फॉर्मूला है वो आता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। एंड tan 3a का फॉर्मूला जो आता है वो रहेगा यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, ये पता थे ना तुम लोगों को या नहीं? हाँ सर पता। tan का नहीं पता था। tan हाँ सर का पता थी, फिर बोल रहे। tan का यहाँ से आएगा। अब हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a a a, तो 3 tan अवेलेबल है, tan a एंड tan a। ठीक है, अब इसका एक तरीके से 3 एंगल का सम है, तो ये कितना आ जाएगा S1 अपॉन 1 माइनस S2 माइनस S3। तो S1 मतलब जितने भी tan अवेलेबल है उनका सम, तो tan a, तो 3 tan a आ जाएगा। फिर S2 दो का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ऐसे tan स्क्वायर कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, तो 3 बार 3 tan स्क्वायर है। एंड फिर उसके बाद 3 का प्रोडक्ट, एक ही पॉसिबिलिटी, तो tan क्यूब है। tan cube। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। लिख लिया इसको? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। सर कुछ होमवर्क? होमवर्क एग्जाम की तैयारी कर लो तुम, तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अब क्या है, ये लगभग जितना भी तुमने पार्ट फिजिक्स में देखा था वो लगभग खत्म हो गया है। अब उसके बाद जो तुमने नई चीजें देखी वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगी। कंडीशनल आइडेंटिटी, फिर उसके बाद साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो सारी चीजें। एनसीईआरटी में इतना नहीं है ना? हाँ, एनसीईआरटी में इतना नहीं है ना?